गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, सह आचार्य EFM LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कार्यशील पूंजी की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको इससे पहले वाले व्याख्यान में बताया गया था कि कार्यशील पूंजी की विभिन्न अवधारणाओं में से दो प्रमुख अवधारणाएं होती हैं। नंबर 1 चिट्ठा या परंपरागत अवधारणा और दूसरी परिचालन चक्र अवधारणा। चिट्ठा या परंपरागत अवधारणा के बारे में इससे पहले वाले व्याख्यान में आपको स्पष्ट किया जा चुका है, जिसमें सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी के बारे में विस्तार से बताया गया था। आज हम कार्यशील पूंजी की जो दूसरी अवधारणा है, परिचालन चक्र अवधारणा, ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट, इसके बारे में और कार्यशील पूंजी के प्रकार, इस के संबंध में चर्चा करेंगे। तो देखिए, परिचालन चक्र अवधारणा यह कार्यशील पूंजी की नवीन अवधारणा है जो दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य के रूप में संपूर्ण उपक्रम की पूंजी का वह तरल भाग है जिसकी सामान्य परिचालन चक्र की अवधि में आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, उपक्रम की शुद्ध परिचालन अवधि में संचालन की क्रमिक अवस्थाओं में विभिन्न रूपों में जितने नगद धन की आवश्यकता होती है वही कार्यशील पूंजी कहलाती है। किसी उपक्रम में कितनी नगद धनराशि की आवश्यकता होगी, ये उपक्रम के शुद्ध परिचालन चक्र की अवधि एवं परिचालन व्ययों पर निर्भर करती है। कच्ची सामग्री के क्रय से लेकर विक्रय की नगद में वसूली तक घटनाओं के क्रम को पूरा करने में जितनी अवधि या समय की आवश्यकता होती है वह परिचालन चक्र या कार्यशील पूंजी चक्र कहलाता है। प्रत्येक व्यवसायिक संस्था के प्रारंभ में चालू पूंजी नगद में होती है। इस नगद राशि से कच्चा माल क्रय किया जाता है। कच्चा माल से उत्पादन प्रक्रिया द्वारा कच्चे माल को सेमी फिनिश्ड गुड्स से और फिनिश्ड गुड्स से निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है और जिसका विक्रय उधार में करने पर देनदार अथवा बिल्स रिसीवेबल्स से सर्जित होते हैं। कुछ समय उपरांत देनदारों अथवा प्राप्य विपत्रों से राशि वसूल होने पर नगद धन प्राप्त हो जाता है जिसका पुनः कच्चे सामग्री में विनियोग कर लिया जाता है और इस प्रकार से परिचालन चक्र रोटेट होता रहता है। इस चक्र के दौरान पूंजी का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप अर्थात नगद से कच्चा माल से निर्मित माल से देनदार या बिल्स रिसीवेबल और इनसे नगद में परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण इसे चक्रशील पूंजी, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। ये आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें परिचालन चक्र, जिसमें रोकड़ से देखिए कच्चा माल क्रय किया जाता है। कच्चा माल अर्धनिर्मित माल में परिवर्तित होता है, अर्धनिर्मित माल निर्मित माल में, निर्मित माल से विक्रय और विक्रय से देनदार या प्राप्य विपत्र और फिर उनका पैसा वसूल होता है तो रोकड़ में परिवर्तित होता है। एक परिचालन चक्र अवधि की गणना परिचालन की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात सामग्री प्राप्ति से लेकर देनदारों से विक्रय राशि वसूली की समाप्ति तक की अवधि में सामग्री पूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकृत दिनों का समायोजन करके की जाती है। यदि संस्था की परिचालन क्रियाओं की व्यवस्था के लिए आवश्यक कोषों को ही परिचालन पूंजी मान लिया जाए तो कार्यशील पूंजी की यह अवधारणा परंपरागत या चिट्ठा अवधारणा से अधिक उपयुक्त है। इस अवधारणा के अनुसार संस्था के वर्ष भर में उत्पादन, प्रशासन एवं विक्रय हेतु आवश्यक राशि की मांग का निर्धारण किया जा सकता है। यदि रोकड़ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अग्रिम मालूम हो जाती है तो गैर रोकड़ चालू संपत्तियों का प्रबंध अधिक सही तरीके से किया जा सकता है। यही नहीं बल्कि कार्यशील पूंजी की परिचालन चक्र अवधारणा प्रबंध की सामग्री व निर्मित माल के संग्रहण, परिवर्तन प्रक्रिया
तथा संस्था की रोकड़ संग्रहण नीतियों पर अधिक नियंत्रण रखने में भी सहयोग देती है। इसीलिए वित्तीय प्रबंधक द्वारा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड करने में इस अवधारणा का महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्यशील पूंजी के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी का वर्गीकरण दो प्रकार, चिट्ठा अवधारणा और दूसरा समय के आधार पर किया जा सकता है। चिट्ठा अवधारणा के आधार पर कार्यशील पूंजी सकल कार्यशील पूंजी व शुद्ध कार्यशील पूंजी, जिसका अध्ययन अध्यापन विवेचन इससे पहले वाले व्याख्यान में किया जा चुका है। कहने का तात्पर्य है कि चिट्ठा अवधारणा के अनुसार सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी होती है। ये वर्गीकरण वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। समय के आधार पर कार्यशील पूंजी को स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील या अस्थायी कार्यशील पूंजी में वर्गीकृत किया जा सकता है। और परिवर्तनशील हो सकती है मौसमी कार्यशील पूंजी और विशिष्ट कार्यशील पूंजी। अब हम समय के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसको लेते हैं स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी। स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी वह अपरिवर्तनशील न्यूनतम राशि है जो व्यवसाय में स्थायी रूप से विनियोजित हो जाती है तथा जिसे व्यवसाय के सामान्य संचालन में नकद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ धन किसी न किसी रूप में व्यवसाय में स्थायी रूप से रखना पड़ता है, जैसे उत्पादन की निरंतरता के लिए न्यूनतम मात्रा में कच्ची सामग्री का स्टॉक, भावी मांग की पूर्ति के लिए निर्मित माल का न्यूनतम स्कंद, मजदूरों एवं कर्मचारियों का निर्माणाधीन अवधि का वेतन व मजदूरी तथा बैंक में न्यूनतम शेष आदि। इन सभी आवश्यकताओं के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता स्थायी रूप से होती है, जिसे स्थायी कार्यशील पूंजी कहा जाता है। टंडन समिति ने इस प्रकार की कार्यशील पूंजी को सार भाग चालू संपत्तियों, कोर करंट असेट्स की संज्ञा दी है। स्थायी कार्यशील पूंजी की निम्नांकित विशेषताएं होती हैं। वह अपना स्वरूप एक चालू संपत्ति से दूसरी में बदलती रहती है। कार्यशील पूंजी का आधार व्यवसाय की वृद्धि के साथ बदलता रहता है। जब तक व्यवसाय चालू रहता है, पूंजी के इस भाग को बड़ी मात्रा में नहीं बदला जा सकता। स्थायी कार्यशील पूंजी के बाद दूसरा प्रकार है परिवर्तनशील अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी, वेरिएबल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी के स्थायी स्तर से ऊपर कोई भी राशि परिवर्तनशील या अस्थायी कार्यशील पूंजी होती है, किंतु इसकी मात्रा समय समय पर उत्पादन विक्रय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अतः इन संपत्तियों में विनियोजित पूंजी भी अस्थायी अथवा परिवर्तनशील ही होती है, जिसकी वित्तीय व्यवस्था अल्पकाल स्रोतों से की जाती है। यह पूंजी भी दो प्रकार की होती है, मौसमी एवं विशिष्ट। मौसमी कार्यशील पूंजी। मौसमी कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसकी आवश्यकता पूरे वर्ष न होकर किसी मौसम में होती है। जैसे अनाज के आढ़तियों को फसल आने वाले मौसम में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि उसके बाद ज़रूरत नहीं होती। इसी प्रकार से चीनी उद्योग, ऊन उद्योग, वस्त्र उद्योग, रेफ्रिजरेटर, कूलर आदि मौसमी वस्तुएं उत्पादित करने वाली वस्तुओं को कुछ ही महीनों में पर्याप्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है तथा शेष महीनों में इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है। दूसरी है विशिष्ट कार्यशील पूंजी। विशिष्ट कार्यशील पूंजी का वह भाग है जिसकी आवश्यकता अप्रत्याशित आकस्मिकताओं यथा अचानक मंदी, हड़ताल, बाढ़, युद्ध आदि का सामना करने के लिए होती है। कभी कभी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। उदाहरणतः भविष्य में कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि की संभावना से सस्ते मूल्यों पर माल खरीद कर स्टॉक में रखना पड़ता है। एक उत्पादक संस्था में स्थिर व परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी की प्रकृति को नीचे दी गई ये जो आपके सामने चित्र है, डायग्राम है, उससे स्पष्ट है कि स्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, जिसमें परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी तो फ्लक्चुएट ऊपर नीचे हो रही है और स्थायी एक स्थिर मात्रा में होती है जो कि
न्यूनतम मात्रा में स्थायी रखनी पड़ती है। आज हम इतना ही लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।